Hello? Yeah, hi. Is that Rahul? Yeah, who's it? Rahul, where were you? Like I'm calling from your HR department. आप क्यों नहीं आए थे last week? सर लास्ट वीक तो मैंने छुट्टी पे था सर. नहीं, छुट्टी आई apply नो मुझे मत बताइए, ये मुझे मत बताइए. मेरे और आपकी आज तक बात नहीं हुई है. एक तो आपने अभी 6 महीने हुए ज्वाइन करे हुए. मैंने आपको मेल्स भी भेजे काफी. आपने मेल्स का भी रिप्लाई नहीं किया. सर मेल तो देखे नहीं पर नहीं. हाँ मैंने छुट्टी अप्लाई कर रखी थी. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों नहीं आए लास्ट वीक? मुझे आप रीजन बताइए उसका. थोड़ा बीमार सा लग रहा था, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी. तो आपको तो आना तो- चाहिए था ना. आपको तो आना चाहिए था. यू कांट से कि थोड़ा बीमार था और बारिश हो रही थी. सर बीमार थे तो इसलिए अब कैसे आऊंगा सर. नहीं. बाकी और भी काफी लोग नहीं आए थे ऑफिस में. यार राहुल, कम ऑन, डोंट. आप ये मत बोले मेरे को बाकी लोग नहीं आए थे. स्पेशली आपको तो आना चाहिए था. मैं कह रहा तो पूरे ऑफिस की छुट्टी होती है, आपको तो आना चाहिए था ना. स्पेसिफिकली मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्यों आना चाहिए था? क्योंकि आपके रिज्यूमे में आपने खुद मेंशन कर रखा है. मैंने भी अब रिज्यूमे निकाला आपका, जब आपने ज्वाइन किया था रिज्यूमे दिया. उसमें स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है रिस्क टेकर. इतना बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है रिस्क टेकर. उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप कह रहे थे थोड़ी सी बारिश हो रही थी, थोड़ा सा मेरे को बुखार लग रहा था, इसलिए मैं नहीं आया. क्यों भाई? एक रिस्क टेकर ये कर सकता है? एक रिस्क टेकर की ये बातें होती है? सर वो तो कहते हैं ना, सीवी को बढ़िया करने के लिए, रिज्यूमे को बढ़िया करने के लिए लिखवा लेते हैं. अबे झूठे राहुल. टाइम पे आया कर रिस्क टेकर. राहुल, रिस्क तो मैं लेता हूँ यहाँ से, है ना. और कभी कभी गाली भी खुद सुनने को मिलती है. राहुल रेडियो मिर्ची पे हो और नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था तुम्हारा. रिस्क टेकर सर, मेरे को बुखार हो रहा था. राहुल तबीयत ठीक कर लो, ऑफिस जाओ. हेलो Mr. Vikram? Yeah. Sir, I got your number from Mr. Kasana. We met. Mr. Kasana. Yeah. So, sir, उन्होंने मेरे को बताया था कि मैंने आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स. Okay, I remember now. Yeah. आपने मेल भेजा था? मैंने आपको मेल भेजा था. तो सर ये अकाउंट्स में उन्होंने कहा था, कसाना जी ने कहा भी था कि आपसे बात. आपका नाम क्या है? नाम बताइए वापस. My name is Sabu, sir. My name is Sabu. What do you know about economy, budget and Yeah, I know, sir. I know. After GST, sir, काफी चीजें. Yeah. PPC and then economics terms. You must be reading economics times. Yeah, economic. Sabu, let me be very honest with you. Yeah. हमारी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है. I know. मेरे को कसाना जी ने बताया. Very hardworking people and yeah. very intelligent people. Yeah. So, what are your money saving techniques? Could you please elaborate on I'll that? tell you, sir. Yeah. Sir, money saving is so simple, sir. Like in the morning, अभी morning की मैं आपको बता देता हूँ. I have saved the money. So, sir, सुबह मैं 12 बजे उठा था. तो सर नाश्ते के पैसे तो सेव कर लिए मैंने. एंड सर, नाश्ते में सबसे ज़्यादा आदमी पैसे खर्च करता है. आप लगा के चलो, लोग कहते भी हैं हैवी नाश्ता करो. सर एक हैवी नाश्ता करने में कम से कम 250 से 350 रुपये लग रहे हैं अगर आदमी के. तो मैं 12 बजे जैसे उठा हूँ, 12:30 उठा हूँ मैं, पूरा नाश्ता मेरा सेव हो गया है. मतलब, और ये कंपनी पे डिपेंड करता है. ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो आप 4:30 के बाद उठो, सीधे डिनर मारो ना आप. सर इट्स टोटली सेविंग सर. एंड अभी तो शुरुआत है सर. कंपनी में मैं आ जाऊँगा ना, मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे आप सेव कर सकते हैं. नाउ यू आर लाफिंग और आपके देखिए कितनी चीज़ें सेव हो गई. आपको गुस्से से. Who's this? Who's this? Sir, my name is Navid. I'm calling from Radio Mirchi. Congratulations, sir. आप नाश्ते के पैसे बचा चुके हैं सर. Hello. Hi. Hi. Is that Mayank? Yeah. Hi Mayank, I saw your photo on the matrimonial website actually and I really liked your picture. May I know your name first? I'm Raba. Rava. Okay. I just thought कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ बिफोर हम कुछ भी आगे बात बढ़ाएं. हाँ. तो कुछ हल्की प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली. सब ओके नहीं होते हैं इससे. सो आप आई होप ओके रहें. ऐसा है, मैं जिस लड़की से चाहता हूँ ना शादी करना, जी. आई वांट वो करियर ओरिएंटेड हो, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट. No, Mayank, you're not understanding. ये सब तो मैं हूँ, मतलब I'm self-oriented, independent. But जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, that is something different. Tell me, you feel free to tell me anything. Actually, Mayank, I'm married. मैं separated हूँ. I'm very open-minded, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बताया पहले. Not just that, actually, Mayank, एक और प्रॉब्लम है. मेरा एक I have a son also from the first marriage. तो it's okay, Rava. See, if you have a son, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Just a sec, my son is also here. Ankit, come talk to Mayank. Hi, बेटा अंकित. Hi. अंकित. Yes. आप रवा के बेटे बात कर रहे हैं? जी, मैं रवा का बेटा बात कर रहा हूँ. आप कैसे हैं अंकल? Are you still open minded or?
मेरी एज भी हो गई है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद हूँ, ये रेडियो मिर्ची से सुकृति है, और आप अभी तक कुंवारे हैं। इनके तो अंकित भी हो गया, इतना बड़ा हो गया। गो गेट मैरिड। और इस तरह की दिमाग रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार बच्चे बच्चे होने से। हाँ, मुर्गा बना रहे थे। बाय बाय बाय। Hello. Hi sir, good morning. Good morning. Who's this? Sir, is this limited? Yeah. Sir, it is. I want to apply, sir, for a job. May I know who is this? And Sir, this is Nikhil. This is Nikhil. who gave you my number? Sir, Mr. Anish gave me your number. उन्होंने मेरे को Mr. Anish ने आपका नंबर दिया था. So, Okay, sir, okay. I want to apply for a job, sir. So for which position do you want to apply? Sir, I am a programmer. I am a programmer. कि आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर you have to apply there. You have to apply I'll online do for that, sir. I'll do that. मैं वेबसाइट पे भी अप्लाई कर दूंगा, बट सर मुझे लग रहा था कि एज मतलब आई एम ए प्रोग्रामर, अगर इस हाँ वक्त कुछ हाँ, आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज I'll do दीजिएगा। that, sir. I'll do that. I'll do और that. अभी तक किस तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं? सर थोड़ा रात ही एक सा बनाया बोलिए। प्रोग्राम। मेरे 6 लड़के हैं, 6 दोस्त हैं, हम बोर हो रहे थे तो रात मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा चलो भाई चाय पीने चलते हैं। इससे आप पहले सर, प्रो- इससे पहले मैंने 6 महीने पहले एक प्रोग्राम बनाया था मैक्लोडगंज का। तो मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे भाई इस छुट्टियों में क्या करें। मैंने कहा मैं प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, मैक्लोडगंज का बनाया मैंने। सर आप कहें तो अभी मैं बना के दिखा दूँ प्रोग्राम। आज शाम को क्या कर रहे हो सर? राजेंद्र चिकन वाला ना, यहाँ पे बीकाजी कॉम्प्लेक्स चले हैं, चिकन खा के आओ किस दिन। ओहो कमाल है सर। ये तो नवरात्रि चल रहे हैं, वरना मैं आपको ले चलता। आप वेजिटेरियन हो? मेरे पास वेजिटेरियन के लिए भी प्रोग्राम है एक। सर ये है यहाँ पे ओखला फेज 1 में ना एक ढाबा है सर, क्या वेजिटेरियन देते हैं सर। तो सर मैं आपको ये बता रहा था प्रोग्राम। सर व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? चुप सर व्हाई आर यू शाउटिंग? आई मीन चुप सर। आप समझ नहीं रहे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आपका। चुप भड़क कर रहा है मेरे। हेलो। हेलो हाँ जी। सर ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर। गाड़ी आपकी जो आप देखे गए हो कल। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ, ये आपकी गाड़ी में ना असल में सर ऊपर ना हमारे वॉशिंग मशीन रखी भी होती है, जिससे गाड़ी धोते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर हैंग करके रखते हैं। तो सर वो पूरी मशीन आपकी गाड़ी पे गिर गई। वो एक्चुअली चेन। पागल है क्या? कौन देगा इसके पैसे? मुझे फोन करके नहीं बोल तो रहा है मैं कि- सर, आप मेरे से क्यों कह रहे हो? आप मेरे से क्यों कह रहे हो कि कौन देगा पैसे? तू पीकर फोन कर रहा है क्या? गाड़ी तेरे को भेजी है, तू बोल रहा है तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर गाड़ी आपने दी है। बिल्कुल। और बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब आप तो गाड़ी लेके गए हो हमें, और आप खुद ये मान रहे हो कि अगर गाड़ी वर्कशॉप को दी है तो वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल है। लोग अपना पढ़ाने के लिए बच्चा दे जाते हैं आपके स्कूल में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर पहली बात तो गाड़ी और बच्चे में फर्क मालूम है आपको? गाड़ी पे अगर कोई चीज गिर जाती है ना तो गाड़ी को तकलीफ नहीं होती है। सॉरी बट ऐसे समझाना बड़ा जरूरी था। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आपका छोटा मोटा स्कूल है दिल्ली में, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर कोई आकर घुसकर मार देता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं है। मालूम नहीं आपके पता नहीं खुद के बच्चे हैं या नहीं है। कहीं आप अपने बच्चे देकर आइए पढ़ने के लिए, और खुदा न खास्ता उन बच्चों को हो जाए तो यही बात कहिएगा कि यार वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी थे। पढ़े लिखे इंसान। मैं आपको बता, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्कूल आप चला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं होता। आपको कैसा लगा था जब आपकी गाड़ी के बारे में मैंने बताया कि गाड़ी में नुकसान हो गया? मुझ पे चिल्ला रहे हैं आप कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सर ज़रा इस बारे में सोचिए कि एक इंसान अपना बच्चा देकर घर चला गया वापस, इस उम्मीद पर कि आप उसके बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात, उसके जहन में ये आता है कि उस 4 दीवारी में बहुत महफूज है। लेकिन अगर आप ही ये कहते रहेंगे तो सर कौन पढ़ा देगा आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में? We'll think about it. Hello. हाय, इज दैट राधिका? Yes, who's this? राधिका, सौरभ दिस साइड। Hi. हाय राधिका, आई नो कि हमने कभी पहले बात नहीं करी है, बट आई नो आप देखती हैं मुझे कॉलेज में, और ये हमारा फर्स्ट ईयर है नो। सो हाउस लाइफ? मैं तो ठीक हूँ, और आप? मैं अच्छा हूँ, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। क्या? आई लव यू। आर यू देयर? हाँ, लेकिन मतलब कॉलेज में तो और भी कितनी अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन आपको तो मुझसे भी अच्छी मिल जाएंगी। ये भी सही कहा तुमने। ओके बाय। अरे हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, सुन पा रहे हो? अरे एक और बार कॉल बैक कर लो। हेलो हेलो हेलो। या सिग्नल चले गए थे। अच्छा हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे? ओके बाय बोला था। नहीं, उससे पहले कुछ। उससे पहले हेलो बोला था। नहीं, उससे बीच में कुछ।
मैंने नाम बताया था अपना। अरे तुमने कहा था तुमसे अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। नाउ आई रियलाइज शायद वो मिल तो जाए। मैंने ऐसी, अरे सुनो तो प्लीज। हेलो, हंस क्यों रहे हो? अरे बात सुनो यार, हंस क्यों रहा हूं? अब तुम भी हंसोगी। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं मुर्गा बना रहा था। नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त शालिनी ने और ये कहा था एक लड़के पे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग सर, मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ सर। आप नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए फ़ोन किया है सर। आपसे मैं निवेदन करूंगा अगर आप डील की जगह फ़ोन में कन्वर्ट करा ले तो एक बेस्ट डील मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं भैया अभी सर आप फोन को एक चांस देके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ सिग्नल प्रॉब्लम कभी नहीं, डेटा ज्यादा मिल रहा है इसमें, कॉलिंग ज्यादा मिल रही है नहीं इसमें नहीं roaming। भैया मैं आप कुछ दिन के लिए करा के देख लीजिए नंबर चेंज, हमारी सर्विस को देखे देखिए, मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा तो फिर क्या करना पड़ेगा सर जी एक इसके फॉर्म लिए? भेज देंगे, वो आप साइन कर देंगे ना, आप अथॉरिटी दे देंगे, हम आपका नंबर फोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है चलिए भेज दीजिए भैया, भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो सर, मैं एयरटेल से बात कर रहा था। जी सर आपको फोन आया अभी पोर्टेबिलिटी के लिए? हाँ जी अभी आया आप तो था अपना जी, नंबर ही आया था। चेंज करा रहे सर, प्रॉब्लम क्या हो गई? नहीं प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी तो अभी अरे तो सर इसको वो हम मैंने कहा। टावर लगवा देंगे आपके पास, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। आप ऐसे दूसरे उस पर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं सर? अच्छा चलो फिर नहीं कराते मैं, ठीक है हाँ ठीक है, सर, नहीं कराते हम ठीक करा हाँ देंगे। जी। थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, ओके। हेलो सर क्या है यार, अभी फोन से बोल रहा हूँ, अभी आपने उससे कह दिया कि नहीं करा रहे। अभी मैंने आपसे बात करी, आप कह रहे फार्म भेज दो, मैं अरे साइन कर भैया दूंगा। आप एक बार सर्विस को मौका तो दे के देखो, एक बार मौका दे के देखो। अरे भैया चलो ठीक है अब मैं आपको मैं फार्म भेज रहा हूँ सर। हेलो सर ये क्या कर रहे हो आप बार बार? कभी हमें हाँ, ये बात कैसे कर रहा है मेरे ग्राहक से? तू पुराना ग्राहक है हमारा है वो। पुराने ग्राहक कौन? मैंने उससे कह रखा है जब मेरे साथ 6 साल से है वो। अभी उसने हाँ भरी है वो। हेलो। उसने मना करा है अभी तेरे को। बच्चा- लात ओ। मारूंगा मुंह पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। सुरेंद्र चाकू निकाल। अरे भाई चाकू मार दूंगा साले तेरे। मैं देखता हूँ किसी का बाप में दम है पोर्टेबिलिटी। अरे पुलिस अरे बुलाओ रे, किसी बुलाओ। का बाप में दम है, नंबर रोक ले। अबे हाँ। आज तेरी जिंदगी का। हेलो, हेलो मैडम, मैं राजेश बोल रहा हूँ। आपने ये कैब मंगाई थी ना, कैब बुक करी है अभी? क्या एवन मदर डेयरी के पास आ नहीं मैं जाना? आ जाऊंगा। आपने कैब बुक करी, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो क्या? हाँ जी भैया, अपनी लोकेशन सेंड करोगे मेरे को आप? मैं बता तो रही हूँ, एवन मदर डेयरी पर आ जाना। नहीं आप लोकेशन तो भेजो ना मेरे को, लोकेशन भेजो, पहले लोकेशन भेज दो। और आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड आएगा आपके पास। वो कैसे आता है उसको भैया? छोड़ो, अब मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ यहाँ से। मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, मैंने आपको लोकेशन भेजी है। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम करी है, आपको बोल तो रही हूँ एवन मदर डेयरी पर एवन मदर डेयरी मैडम ऐसे नहीं आ सकते ना। आप लोकेशन, मेरी लोकेशन को सिंक कर दो। आप अपने जीपीएस को आधार कार्ड से लिंक करके मेरे जीपीएस में सिंक करो आप उसको। अब वहाँ से थोड़ा सा ही है, केशवपुरम से आपको राइट लेना है, सीधा सीधा आना है एवन मदर डेयरी पर। मैडम आप कैसे पैसे दोगे? ओला मनी से दोगे, डेबिट कार्ड से दोगे, कैश दोगे, क्रेडिट कार्ड से दोगे आप? मेरे को आप कार्ड का नंबर भेजोगे? अगर क्रेडिट कार्ड से दोगे 16 डिजिट का कार्ड नंबर होगा, वो मेरे को सेंड कर सकते हो आप? पहले आप मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे, आपने प्राइम बुक करी थी, मिनी बुक करी थी, शेयरिंग बुक करी थी? जो उस टाइम पास में थी मैंने नहीं वो वाली बुक नहीं करी तो है। शेयरिंग आपने बुक कर दिया मेरे ख्याल से। आप शेयरिंग में जो आप बंदा आपके साथ दूर से बैठेगा ना, उसकी लोकेशन और मेरी लोकेशन और अपनी लोकेशन तीनों को सिंक कर दोगे आप? मैं कैसे करूँ सिंक? आप मैडम करिए करना ना। तो आपको ही होगा ना, वरना मैं नहीं आ पाऊंगा ना। करना तो आपको ही होगा। हाँ से केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से केशवपुरम right मेट्रो लेना, सीधा स्टेशन से एवन मैडम मदर ऐसे नहीं आ डेयरी सकते। आप है एक काम करो, अच्छा आपसे ये नहीं हो रहा, आप मेरे को ट्रैक करके देखो, ट्रैक करके देखना मेरे को आप। भैया वहाँ केशवपुरम मेट्रो स्टेशन में ऐसे नहीं आ सकते ना मैडम। मदर डेयरी कहाँ पर खड़े हो आप? मैडम मैं अभी करोल बाग में खड़ा हुआ हूँ। करोल बाग से शुरू करिए मैंने। करोल बाग आप से एक शुरू काम करो करिए। ना, आप यहाँ तक आ जाओ, करोल बाग तक आ जाओ, फिर चलते हैं। अरे मैं कैसे आऊंगी करोल बाग? कैब कर लो ना, किसी कैब से आ जाओ आप इधर। हैं? हेलो, अरे यार इससे पहले आपकी असली वाली कैब निकल जाए, उससे बात कर लीजिए। जो भी यहाँ पे, आपका नाम भी तो नहीं पता मुझे, किसने बताया था आप कैब बुक करने वाली है? हमने फोन कर दिया आपको। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बनाता हूँ आपका बना। हेलो, हाय वैशाली राइट? कौन बोल रहा है? वैशाली कौन है? बात कर सकते? बोल कौन रहा है? तेरे ना ड्रामे मुझे सब समझ में आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड ट्रेनर है, हड्डियां तोड़ देगा तेरी अगर मैंने उसको बता दिया तेरा नंबर। फोन रख अब। यू हैव अ बॉयफ्रेंड? सुनाई नहीं दिया की बारे में? सॉरी बट आप रावत जी की लड़की हो ना? क्यों? रावत जी आपके ही पापा हैं, रावत जी जिनके सफेद से बाल हैं आगे से। उन्हें भी पता चलेगा ना तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे वो। नहीं मैं बता देता हूँ, रावत जी यहीं हमारे घर आए हैं। उनसे बात भी बहुत देर से हो रही थी कि आपने क्या क्या किया है। उन्होंने तो नहीं बताया कि आपका बॉयफ्रेंड है और ट्रेनर है। मैं रावत अंकल। ओए हेलो, ओए ओए बात सुन। रावत अंकल। हेलो, पापा से बात मत कर। रावत अंकल। ओए
चाय पी रहे हैं, बात उनको सुन यहाँ तक मेरी। भेजो। पापा को कुछ नहीं बताना। हेलो सफेद बाल वाले हेलो रावत अंकल। ओए वाले- ओ मेरी बात सुन तो सही पहले। हेलो पहले बात सुन मेरी। पापा को नहीं बताना मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरे को समझ नहीं आ रही है कुत्ते। हेलो हाँ हेलो हाँ देख मैंने तेरे को प्यार से बताया ना, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। न, तूने तो इसमें बताया अंकल को ये, बताने की लेकिन क्या अंकल जरूरत ने है? क्यों नहीं बताया अभी? रावत अंकल, अरे तो तू है अंकल। कौन? रावत अंकल मेरी अभी ले सुना ही नहीं उन्होंने। और बोल फोन क्यों किया था मुझे? मैंने तो सिर्फ हेलो बोला था और बात करनी थी। तो मैंने तेरे को बता दिया ना मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इन्होंने तो नहीं बताया ना, रावत अंकल ने आपके पास। तो वो क्यों बताएंगे तुझे? मैंने बताया ना तुझे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ तो ऐसी वैभव की गर्लफ्रेंड को नहीं पता था, है ना? बता दिया ना तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को, दिया कि उसकी ड्रेस जो थी वो सस्ती ड्रेस खरीदी थी सस्ती मार्केट से और उसकी लगी पड़ी है ना? कैसा लगता है? अब मैं बता दूं आपको रावत अंकल को क्यों बताया वैभव की गर्लफ्रेंड को। बोल कौन रहा है तू? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ये कितनी करने जाते हैं यार, किसी की चुगली हो रही करना, अब खुद की चल। हेलो हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी, मेरी बात देखो। बात कर रहे हैं? रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात Shut बाहर up! क्यों निकाल रही हो? चुप रहो हाँ तुम। जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गए हैं शादी को। रोशनी दीदी, मेरी बात सुनो, हस्बैंड अच्छा। वाइफ की बातें ऐसे भारी। हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम चुप किया, रहो। कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे उनसे बात करा दो। नहीं बात कर रही हूँ। डार्लिंग, मैं जा रही हूँ और रोशनी डार्लिंग दीदी बात, से- डार्लिंग रोशनी दीदी, मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना, शर्म नहीं आती आप ऐसी ऐसी हरकतें? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है। आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है? हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार नहीं, करती है? मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है, ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी, ये मैंने भी ले लिया है। कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? Roses are red, sky is blue. Oh my darling, I love you. What do you say? Long drive पे चल चल। भैन कमीने, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो नंगा रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी, मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को। हेलो, विवास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विवास जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आपने 13th के लिए टेबल बुक कर रखा है सर। हाँ 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 जी हाँ जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे सर। या इसका मतलब आपका गीजर खराब था किधर? सर, तभी तो आप आ रहे हो यहाँ पे। आई टेल यू, मेरा फर्ज बनता है सर, मैं सारी बातें आपको बताऊँ, बिकॉज एज ए मैनेजर मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सर, ये रिमेंबर जब आप बहुत छोटे थे, आपके घर का गीजर खराब हुआ था। अगर आपका गीजर खराब ना हो के गीजर ठीक होता तो आपके पापा आपको बाहर ना भेजते। अगर आप गुप्ता जी की दुकान पे ना जाते तो आते में आपको ऑटो ना लेना पड़ता। ऑटो ना लेते तो ऑटो वाले से कभी आपकी बातचीत ना होती। ऑटो वाले से आप बातचीत ना करते तो ऑटो वाला आपको कभी ना बताता कि आपके भाईने में जो है वो गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज का ना पता चलता तो 15 साल तक आप अपनी गाड़ी से वहां के चक्कर ना लगाते। 15 साल तक अगर आप चक्कर ना लगाते तो 3.5 लाख रुपए आपके पेट्रोल के बच जाते। अगर आपके वो पैसे बच गए होते तो आप नौकरी ना करके बिजनेस करते, और जॉब ना करते तो ये वाली जो कलीग है आपकी ऑफिस की लड़की जिससे प्यार करते हैं आप, ये कभी आपको ना मिलती सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये बात गीजर से शुरू हुई थी। भैया क्या बोल रहे हो? मेरे को सिर्फ टेबल बुक करना है। नहीं, टेबल तो मैं बुक कर दूंगा सर। 3 करोड़ रुपए हैं आपके पास। 3 करोड़? 3 करोड़ रुपए सर। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। सर, जब आप कल आप टेबल पे आएंगे, टेबल पे खाना वाना खाएंगे, खाने से पहले आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, आप कोशिश करेंगे एक दो जोक क्रैक करने के लिए। लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जोक क्रैक करते हैं, लड़की आपसे पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब लड़की को ये लग गया कि ये लड़का जोक्स मारता है, मेरे को खुश रखता है। खुशी खुशी आप दोनों की शादी हो गई। शादी को हो गया 1.5 साल। आपने अपने पापा को फोन किया, पापा मेरी बन नहीं रही इससे। पापा कह रहे हैं पागल हो गया, जब मैंने तेरी माँ से बना ली तू क्यों नहीं बना सकता? आप कह रहे हैं आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। जमाने को इतनी देखने की जरूरत यूं पड़ रही है आपको क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था। गीजर खराब था। अब यहाँ पे बच्चे भी हो गए आपके दो। अचानक से आपकी वाइफ ने 3:30 बजे उठा दिया आपको। तो मैं काम करूं, मुझे जोक सुनाओ। आप उठे, आपने जोक जोर से सुना दिया, बच्चे उठ गए। आप ऑफिस छोड़ के स्कूल छोड़ने अपने बच्चों को जा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था भैया। अब यहाँ पे आप थक गए। डिवोर्स के लिए आपने पेपर साइन कर दिए, उन्होंने पेपर साइन कर दिए। अब आपको एलिमनी 3 करोड़ रुपए देनी होगी, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था। 3 करोड़ रुपए आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था सर, गीजर खराब था। तो सर 13th को आ रहे हैं हम डिनर करने।
ना ना भाई मैं नहीं आ रहा, मैं गीजर ठीक कराने जा रहा हूँ भाई। गीजर ठीक कराने जाइए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। रेडियो मिर्ची पे नवेद की तरफ से सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस वैलेंटाइंस मिलजुल कर सब करें अपने अपने गीजर ठीक। एंड यूज दिस हैशटैग फिक्स योर गीजर। हेलो सर नमस्ते, आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी, तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब सॉर्ट हो चुका है ना? पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को। मन में थोड़ा बात था सर उस दिन, जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे कि ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा है हमको। ठीक, चुप कर पता नहीं, जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपकाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपा रहे थे। पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट सर। लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पुताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक सब बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू, आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है? फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, व्हाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो? मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो? मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर व्हाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाले। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल यही है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है। हेलो, मैं तो समझ सकता हूँ, मैं ये मिल गया फोन, एक सेकंड। हेलो अमित खन्ना? हाँ जी। अमित भाई माइंड मत करना मेरे को, ये बातें ना छुपती हैं ना ये कि हजम होती हैं। आई नो कि आपकी वाइफ से आपका पंगा चल रहा है, बातचीत आपने बंद कर रखी है, और आप एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब मैं अभी इनसे यही बात कर रहा। भटनागर जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि जरूर ये अमित को ताने दे रही होंगी, इनकी वाइफ जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। 6 साल हो गए सुनते सुनते। नहीं, 6 गुलाम बना के शादी करिए। नहीं, गुलामी नहीं करिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुलामी कोई नहीं करी है यार। इसका तो रोज का ड्रामा हो गया, घर में आओ, बच्चों को कपड़े पहनाओ, स्कूल ले जाओ, ये वही सारा काम मैं ही करता हूँ। मुझे गुलाम बना रखा है यार इस औरत ने। मेरे को नींद आती है, मैं हर थक के ऑफिस से आता हूँ, अपना ड्रामा चालू कर देती है। नहीं पहले बच्चों को सुलाओ, मैं रात की ड्यूटी करके आता हूँ, रात को 2:30 बजे घर में आता हूँ, बच्चों को सुलाओ, मुझे सुलाओ, उसके लास्ट में मैं सोता हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ताने बहुत देती होंगी, ताने भी तो कितने देती होंगी। अरे ताने की पूछो मत आप, औरत है, मैं तो शादी करके ही पछता रहा हूँ। हाँ। भाई साहब आपको परसों की बात बताऊँ मैं, हम लोग गोलगप्पे खाने गए, ठीक है, तो मैं कह रहा खा लो आप, पैसे मैं कटवा दूंगा। कही नहीं आप खिलाओ मुझे, आप खिलाओ। मेरे हाथ में कटोरी दे दी, पूरी जनता मुझे देख रही। इस लेडी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ऐसा मुंह फुला लिया मैंने मना करा, यार सब लोग देख रहे हैं यार, क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। ऐसे मेरे ऐसे खींच के ऐसे कोनी मारी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना दर्द हुआ मेरे पेट में, मेरा दिल जानता है। कटोरी ऐसे मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और ऐसे मैं गोलगप्पे खिला रहा, मुंह ऐसा उसका फूला हुआ है कि भाई साहब मेरा इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को कसम से कि उसके मुंह में सारा पानी भर दूं। नहीं, मुझे मालूम है भैया, ये एक बर्दाश्त होती है अमित। बिल्कुल, अब मेरे को ताने बर्दाश्त नहीं होते। नहीं, किसी को भी नहीं होते यार।
मैं तो इसलिए फोन किया, मुझे पता चला कि भटनागर साहब से पता चला, मैंने कहा तो फोन करता हूँ, मैं बात करता हूँ। कोई मेरे को तो डेंगू भी तो नहीं हो रहा जो घर में पड़ जाऊं, कुछ तो सेवा हो मेरी। परसों घर में चिकन बनाया तो हम लोग चिकन खा रहे थे, मैं डाइनिंग टेबल पे, मेरी गलती है, मेरे मुंह से हड्डी निकल गई, मेरे को इतना बुरा शब्द बोला, ऐसे बोला बिल्कुल कुत्ते की तरह चिकन खाते हो तुम। जब बीवी के ताने हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, सुनिए आप माइंड मत करना इस बात को, आज आपको बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। भाड़ में जाए, मैं बुरा नहीं मानता। नहीं सुन लो, जब भी बीवी के ताने हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, जूता उठा लो साला, समझ गए? जूता उठा लो हाथ में। अब यही करना पड़ेगा भाई, सब सही कह रहे हो आप। पहनो और घर से निकल जाओ। यार हम अपने आप को दबंग समझते हैं, चक्कर ये है भाई साहब, लेकिन दबंगाई ना सारी न्यू ही निकल जाती है। मतलब अब ये आप और मैं ही तो जान सकते हैं। इतने ताने अगर मिल रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ मिनट मत लगाओ, जूता उठाओ हाथ में, पहनो और निकलो घर से बाहर। घर भी कह सकते हैं, बाहर ही निकलना पड़ेगा घर से। ये निकल जाया करो आप, बेकार की बातें यार, समझ गए आप? हाँ जी। चलो भाई साहब मैं रखता हूँ फिर। सर एक चीज बता रहा हूँ भाई साहब, मैं अब कटोरी नहीं पकड़ूंगा भाई साहब। नहीं कटोरी मत पकड़ना, ठीक है? निकल जाना तुम घर से। गोलगप्पे खुद खा यार, ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए उसे। हाँ नहीं मैं भी समझाऊंगा, ठीक है? ओके बाय बाय। ओके जी। इसका बना उसका बना सबका बना, मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। हेलो हाय, could I speak to सिद्धार्थ प्लीज? सिद्धार्थ तो घर में नहीं है मैडम, आप कौन बोल रहे हो? हाय, मैं पूनम बोल रही हूँ, मैंने सिद्धार्थ का मैट्रिमोनियल पे देखा था, उसने यही नंबर डाल रखा है। हु आर यू, आप कौन बोल रहे हैं? आई एम हिज फादर। ओह माय गॉड, अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल, आई एम सॉरी मैंने ऐसे कॉल कर दिया, बट मैंने देखा था आपके बेटे का प्रोफाइल, एंड पापा भी पापा भी चाह रहे थे कि मुझे भी आप शादी के लिए। अच्छा बेटा, आप क्या काम करते हो? क्या आता है आपको? मैं बताती हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, आई एम ए फोटोग्राफर, तो मैं फोटोग्राफी करती हूँ, प्लस अपनी भी फ़ोटो जो है वो ले लेती हूँ। बट मैं बेसिकली दिल्ली से नहीं हूँ, आई केम फ्रॉम चंडीगढ़ और अभी दिल्ली में सेटल हो गई हूँ, और पिछले 5 साल से मैं दिल्ली में हूँ। हाँ बेटा, आप इन बातों में मैं जो चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था, किचन में क्या आता है बेटा? आप किचन में मुझे बहुत चीज़ें आती हैं किचन में, लाइक किचन में मुझे आलस आता है। आलस? हाँ, सुस्ती आती है, सुस्ती। हाँ, एक चीज़ तो भूली गई, चक्कर आते हैं किचन में, चक्कर आते हैं। घी की सब्जी देखती हूँ, मेरे को उल्टी आती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं हो गई, मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। जो किचन की बात से शुरू करे, मुझे इससे शादी नहीं करनी मैम। इट्स माय लाइफ माय रूल, मुझे जीना। ओके बाय, फोन काटो, शट। हेलो साकेत जी। हाँ जी साकेत जी, पासपोर्ट अप्लाई किया था आपने? हाँ जी किया था। कहीं जाने वाने का सीन है क्या सर? पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं? हाँ बस देखिए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। नहीं, जाना भी चाहिए। दिल्ली में रहते हो ना आप? हाँ जी। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे कहाँ से आप प्रॉपरली कहाँ से हो, किस मतलब बेसिकली कहाँ से हो आप? मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर से हो आप? हाँ जी, आप भी जमशेदपुर के ही हो? नहीं, मैं नहीं हूँ जमशेदपुर का, मैंने तो सुना भी नहीं कभी नाम, आपके मुंह से सुन रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ। और फैमिली, परिवार में सर, परिवार में कौन कौन है आपके? सर बीवी है और एक बच्चा है। बच्चा? लड़का लड़की सर? लड़की है। लड़की है, एक सेकंड सर, लड़की है। कहाँ पढ़ती है सर लड़की? यही दिल्ली में स्कूल में। अरे बात में? हाँ जी, आपके बच्चे भी वही पढ़ते हैं? नहीं, मेरे बच्चे क्यों पढ़ेंगे, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। आपकी वाइफ वर्किंग है, हाउस वाइफ है? नहीं, वर्किंग है। वर्किंग है। किधर काम कर रहे हैं वो? लिमिटेड में काम करती हैं। ओ लिमिटेड? हाँ जी। आपका कोई जान पहचान? नहीं, मेरे को जान पहचान, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मेरे को होगा जान पहचान का? आप ही तो कह रहे हो आपकी वाइफ काम करती है वहाँ। भाई कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? जानते हो आप मेरे को? जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे नवेद बोल रहे हो? जानते हो आप नवेद को? नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं क्यों जानूंगा?
अबे यार ये तो स्मार्ट हो गए। सर मुर्गा बना रहा था आपका, चलिए दोनों का बना दिया, दो आपने मेरा बनाया, मैंने आपका बना दिया। थैंक यू सो मच सर। पासपोर्ट बनवाइए जाके वहां से, जहां से बने। हेलो, और कहा हो रहे भैया? कौन? क्या कर रहे हो अभी? काम कर रहा था। कौन बोल रहा? भैया हमारे बैंक ने 3 कार्ड निकाले, क्रेडिट के 3 कार्ड। तो मैं अगर बात करनी, अरे टाइम नहीं है, बात तो सुनो, 3 कार्ड है। नहीं टाइम नहीं है। हेलो, क्या कर रहे हो? ज्यादा टाइम थोड़ी ले रहे हो, 2 मिनट तो ले रहे हो। एक बार में समझ नहीं आता क्या? टाइम नहीं है, काम कर रहा हूँ यार, ऑफिस में। मान ना रहा, काट दियो। साइमा तू करियो यहाँ को फोन, और यहाँ से करियो बात। Hello. Hello, sir. I'm calling from HDFC Bank. Is it a good time to talk to you? Yeah, sure. Please tell me what is it about? Sir, let me tell you, I would need 30 minutes, half an hour. No problem. I'm just free. It's about time we can talk. Sir, our bank has launched 3 credit cards and we'd like to offer you a very good deal. Would you be interested? Yeah, sure. Please tell me the details. Sir, how much do you earn, can I know? Mm-hmm. Sir, what is your monthly salary? I get about 50K per month. 50,000. Sir, we would like to offer you a premium credit card for that. Okay, can you please tell me what all the details is it about? So the formalities will take another hour. Do you have 1 hour? So how will be I doing the payment for these credit cards? या मैं तो इंटरनेट से भी कर सके तू पेमेंट, इंटरनेट से कर दे, चेक दे दो। यही बात तो बता रहा तू शुरू में, जो हमारी गर्लफ्रेंड बोल रही जब तुझे बड़ा बढ़िया लग रहा हो, हमसे ना कर रहा बात। हम भी तो 3 दे रहे थे कार्ड, हमारे कांटे लग रहे हैं कार्ड में। वहाँ को आधा घंटे पे दे रहे हो, हमारे 2 मिनट कांटे लग रहे हैं, वो भारी पड़ रहे हैं क्या? ना बेच रहे तुझे कार्ड कोई भी। हाँ तब लैंग्वेज देख कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है। नहीं चाहिए, फोन रख, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो ऋषि जी। जी बताइए। ऋषि जी हाय, मैं ये पंडित जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे को बताया आप कल आ रहे हो, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो रास्ते को लेके। हाँ यार, वो एक्चुअली मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, रास्ता मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ ना, आप नोएडा से आओगे ना? नोएडा से? हाँ जी नोएडा से। मैं आपको बताता हूँ, आप नोएडा से DND आपने ले लिया, ठीक है? हाँ ले लिया। सीधा आओगे। खैर आप जब दिल्ली बॉर्डर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं वहां से, दिल्ली का तो पता ही है ना आपको? हाँ दिल्ली का पता है मुझे। तो मैं आगे, जैसे आप दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करोगे, डास्टा बॉर्डर क्रॉस करोगे, टोल क्रॉस करोगे, आगे थोड़ा चलोगे, एक लाल रंग का पेड़ आएगा। लाल रंग का पेड़ आएगा, ठीक है। लाल रंग के पेड़ से आप आगे चले आपके ना बिल्कुल सामने एक चौकोर गोल चक्कर आएगा। चौकोर गोल चक्कर? हाँ चौकोर गोल चक्कर आएगा। अच्छा। उससे आप आगे चलते रहो। आप चौकोर गोल चक्कर से ना 3 किलोमीटर जाके उल्टे हाथ पे राइट ले लेना है। उल्टे हाथ पे वहां से राइट ले लो। उल्टे हाथ पे राइट ले लूं? आप सामने क्या देखो। कह रहा है? तो राइट कहाँ से लेते हैं यार? आप किसी से पूछ ले ना उधर, उल्टे हाथ पे राइट कैसे लूं भाई। आगे चलोगे आप देखोगे 4 रास्ते जा रहे हैं, मतलब जैसे आप आगे चलोगे ना, वहां से 4 रास्ते जा रहे होंगे। अच्छा। उसमें से 5वां ले लेना आप। भाई तू पागल हो गया क्या? आगे चलो और आगे चलो, एक डेड एंड आएगा, ठीक है? हाँ। डेड एंड पे सीधा ले लेना आप। डेड एंड पे भी सीधा ले लूं? रोड से निकल जाऊं आगे मैं? अब फिर उसके 2 किलोमीटर बाद एक अंडरपास आएगा, अंडरपास से ऊपर चढ़ जाना आप। अच्छा, अंडरपास के भी ऊपर चढ़ जाऊं? हाँ अंडरपास के ऊपर चढ़ोगे, फिर आपके ना राइट पे रवि पड़ेगा। राइट पे क्या पड़ेगा? रवि पड़ेगा, उसको पढ़ने देना, उसको वो एग्जाम चल रहे हैं ना, तो थोड़ी देर पढ़ने देना आप उसको, कहना तू पढ़ता रहे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा रवि पड़ेगा। फर्स्ट में आपका डेस्टिनेशन पॉइंट एक 4 मंजिला बिल्डिंग दिखेगी, ग्रे कलर की आपको। हाँ। उसके 5वें फ्लोर पे चले जाना। 5वें मंजिल पे चढ़ जाऊं, ठीक है। ऋषि मैं रेडियो मंच से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था भाई। अबे यार। हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ। यार अर्जुन एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो। यार गलत है ना? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है बेटा, डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5000 रुपए ले रखे थे।
अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ खरबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपका और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा था। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। और ये लफड़ा कब से चल रहा है? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा, 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, Sharma English speaking course. Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son. Yeah. And we have 2 daughters. Okay. And both are girls. Okay, okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute of. Good, very good. What is the वो नहीं होता है Time and fees you want to know? Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay, yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay, okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? I observed a lot about you. We have a student and earlier they can't speak English and then they joined our Sharma speaking course. Now they can. So you come for class? Yeah, we will. No, not you will. You would come. In your Sharma language speaking course, Yeah. you also taught Hindi? Yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपकी अलग स्पेशल क्लासेस है या इसमें? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर, व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है? मैडम, मैं से बोल रहा हूँ। मैडम, आपके नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? आपके बिल्कुल नहीं, थैंक यू। नहीं बिल्कुल मिलता जुलता नंबर कोई नंबर तो नहीं चाहिए। ओहो मैडम, आपने जो जीन्स पहनी हुई है इससे मिलती जुलती जीन्स ले लो। पागल हो गया है क्या? मैडम, आई एम सॉरी बट लेट मी आस्क यू, आपका बॉयफ्रेंड है मैडम? बॉयफ्रेंड? हाँ है। तो उससे मिलते जुलता बॉयफ्रेंड दे दूंगा एक, उससे मिलता जुलता बॉयफ्रेंड दे दूंगा एक। मैडम, इससे मिलती जुलती गाली दे दूं? कौन बोल रहा है? हेलो मैडम नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। इससे मिलता जुलता तो कोई नहीं होता, इससे तो ये तो ओरिजिनल। पागल हो यार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, हाय, इज दैट शालिनी? या, who's this? शालिनी, हाय, दिस इज गौरव। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है, मेरे मासा जी हैं, तो मेरे मासा जी ने आपको देखा था मैट्रिमोनियल पे, आपने आई थिंक वो डाल रखा है। ओह, अच्छा। हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Absolutely fine, शालिनी। ओके, तो मेरे मासा जी ने आपका प्रोफाइल देखा होगा, उन्होंने कहा था भाई शालिनी को देख, तो मैंने आपको देखा, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूँ मैं। काफी क्यूट हो आप, मैंने देखा उसमें। नहीं, क्यूट तो नहीं हूँ।
शुक्र है आपको पता है, वरना मेरे को झूठ बोलने से ना मेरे को अजीब सा हो जाता है शालिनी। तब मेरी माँ ने हमेशा बताया, हमेशा सच का साथ देना और सच बोलना। आप यकीन करना, बचपन में मैं चीनी खाता था ना, मेरी माँ पूछती थी कि चीनी तूने खाई है? मेरे से झूठ बोले नहीं जाता, मैं कहता था हाँ मैंने खाई है। आपको पता है जब मैंने ऐसे शुरू किया ना, आप कितनी क्यूट है, मेरा सांस रुक रहा था। मैंने कहा भगवान आज शक्ति दीजो मेरे को, और इतनी शक्ति दीजो कि मैं इसको बोल सकूं। मैं ये है कि सच्चा आदमी हो ना, आपने खुद ही कह दिया देखो कि मैं क्यूट नहीं हूं। मेरे बोझ उतर गया मेरे सीने पे से ना, मैं कैसे मेरे को वो हो रहा था। मैंने कहा यार ये और आगे ना बढ़े बात। ओ कुत्ते सुन, क्या बकवास करने के लिए क्या था? ना वहीं पे आके बैठा ना, वहीं पे आके मारूंगी मैं तेरे को। बकवास कर रहा है तब से फोन पे। आप झूठ बोल रही है, जब सच्चाई का साथ दिया नवेद ने रेडियो मिर्ची पे तो तेरे को बुरी लग रही है। दफा हो यहाँ से कमीने। हेलो बबीता जी नमस्कार, मैं अशोक बोल रहा हूँ, मैं एजेंट हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा आपके, मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं आपके हस्बैंड से मिला था, कुणाल जी से, तो वो तो मान नहीं रहे। भैया बाद में बात करेंगे, मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना है। 2 मिनट की बात है, मैं आपसे 2 मिनट की बात करूंगा। ये बस निकल जाएगी। अगर सुनिए ना, बस निकल जाए आप फोन काट देना, हाँ। बस निकल जाए, ठीक है? आप बिल्कुल माइंड मत करना। देखिए ऐसा है कि मरना जीने लगा रहता है। मैं एजेंट हूँ, पॉलिसी बेचता हूँ, लाइफ कवर। मैंने आपके हस्बैंड से कहा था देखिए कुछ पता नहीं है लाइफ का, अगर आपके हस्बैंड ये पॉलिसी ले लेते हैं और गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कल कुछ हो जाता है, कुछ नहीं, इनकी डेथ हो जाती है, तो 5 करोड़ रुपया आपको एज अ नॉमिनी मिलेगा। कितना? 5 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। तो मैंने कहा अशोक जी पॉलिसी ले लो एज अ नॉमिनी, भाभी जी को 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा मरने के बाद। तो मेरे से कहते हैं नहीं प्रीमियम बहुत है। प्रीमियम कितना है भैया उसमें? टोटल साल में इनको लाख रुपया भी नहीं देना, आप ये लगा लो। तो प्रीमियम भी ज्यादा नहीं है? साइन नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं। साइन कैसे नहीं करेंगे? घर आने दीजिए, मैं साइन करवाती हूँ। नहीं वो मान नहीं रहे थे ना, मेरे से कह रहे थे कि भाई मैं ऐसे नहीं ले सकता, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। मैडम मैं ये भी बता दूं, अभी आपके हस्बैंड की एज 46 है, राइट मैडम? यस राइट। अगर भगवान न करे कि कुछ हो जाता 5 करोड़ रुपए लगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, अभी कंपनी का एक ऑफर भी चल रहा है, इसमें यह है मरने के बाद अगर आप मूवी जाते हो तो आपको 1+1 टिकट फ्री मिलता है, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट पे डिस्काउंट है। मान लो आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, ये सारे मरने के बाद बता रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट पे अगर आप जाते हो तो 13% डिस्काउंट है किसी भी रेस्टोरेंट पे। लेकिन मान नहीं रहा, कह रहे साइन नहीं कर रहा। पागल हो गए, क्यों नहीं कर रहे वो साइन? पता नहीं, यही मैंने कहा था। नहीं आप घर आइए, बिल्कुल करेंगे साइन। वैसे आपने कितने पैसे बताए थे? 5 करोड़ रुपए इसमें मिलते हैं, प्लस ये जो मैं बेनिफिट्स बता रहा था मैडम। मैं लेकिन एक बात बता दूं आपको, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए मैडम। इसमें यह है कि अगर 76 साल से पहले अगर उनकी डेथ होती है, जब वो 76 साल के हो जाएंगे, राइट मैडम? राइट। तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर 76 के बाद वो डेथ होती है उनकी, तो फिर ये नल एंड वॉइड है, फिर कोई पैसा नहीं मिलता। मुझे लगता नहीं वो 76 तक जिएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बाहर का इतना खाना खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। यही मैंने समझाया था, लेकिन कह रहे हैं भाई मैं नहीं ले रहा ये स्कीम। कोई ढंग का काम ये कर ही नहीं सकते, ना इनसे कोई काम होगा। हाँ, वही ढंग का काम कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करते। एक अकल का काम है, अगर मैं इनसे बोल दूं वो कर लो तो ये करेंगे नहीं। इसलिए मैं बता रहा था, मुझसे कह रहे थे भाई मैं कोई प्रीमियम ज्यादा नहीं है, आप आइए वो कल साइन करेंगे। ठीक है, एक साइन मैडम आप भी कर देना। मैं कहाँ करूँ साइन? ये दूसरी वाली पॉलिसी पे आपकी लिए है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 7 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। मेरी क्यों लिया इन्होंने? मतलब मिस हैपनिंग उन्हीं के साथ होगी, आपके साथ नहीं हो सकती। 7 करोड़ रुपए मिलेंगे उनको अगर आप मर जाती हैं। आपकी ले ली उन्होंने। पागल हो गए क्या वो? पागल नहीं हो गए, अकल आ गई आज उनको। ये पहले तो तू तमीज से बात कर, वरना तेरे जूता पड़ेगा। ठीक से बात कर, वहीं आके मारूंगी, वरना तेरे ही जूता पड़ेगा। यही तो मारना ही तो था। चलो यार, नहीं पॉलिसी से पहले आपका फोन काटना पड़ेगा मेरे को। रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ, सब पता चल गया मेरे को। चलो कोई 5 करोड़ रुपए मिल गए, मोहब्बत दिख गई, मोहब्बत 5 करोड़ रुपए दिखे नहीं, मोहब्बत खत्म हो गई। ए ऊपर वाले इसकी पति की लंबी उम्र कर। ओके बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, फोन काट देना। हैं? फोन काट दो। करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो। फोन काटो। तेरा दिमाग खराब है? तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना फोन काट दो। सारे टेंट करेगी तो फोन काट दूंगा। वही कह रहा हूँ, फोन काट। ये देख के दिल झूमा। हेलो भाई जरा फोन काट दियो, ये वाला जो फोन आया फोन काट दे। हैं? क्यों? फोन काट दो ना। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। हैं? बैठा रहे, मत काट। हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए। करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए काट दीजिए। ठीक है। हेलो भाई साहब फोन काट दो ये वाला। मतलब? फोन काट दो ये वाला। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। अबे है कौन? फोन काट रहा है नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ, चल काट दे। हेलो
भाई ये फोन काट दे जरा। क्या फोन काट दो भाई ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं, मैंने करा है ना, आप काटो ना वहां से। तूने फोन किया तू भाई काट, तुम मतलब... पागल हो गए हो, तो मैंने किया, काटना आपको चाहिए ना, फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। नहीं कैसे, मैं भी नहीं काट रहा, फिर मत काट फिर। काट बैठे रहे हो, काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं, मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के हेलो ये भाई साहब फोन काट देना जरा। काट दो। काट दीजिए। कहाँ से कटेगा ये लाल वाला बटन देख रहे हैं, लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक लाल वाला काट दीजिए। अच्छा काट दीजिए उसको, दबा दीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो हेलो आप फिर फोन पे लग गए। इसको होल्ड करवाई। मैं क्या तुमसे ही बात करता रहा हूँ हर वक्त? हेलो सुबह शाम फोन पे बात नहीं कर सकता इंसान? यार जो पहली बना पड़ा है। आप लगी हुई होगी लाइक चलो। हेलो बात नहीं करती बिल्कुल। हाँ तो आप भी जो किया आपको देखो ना। मतलब तुम्हें ये लगता है तुम्हें, अरे जिस दिन मेरी माँ आई थी ना, तुमने अपने क्या रंग रूप दिखाए थे, वो भुला के बैठ गई थी। यही बात है, सुबह शाम दिमाग। हेलो कौन बोल रहा है? सर मैं महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, हमें सर्वे करना था आपके घर में। है कौन? महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ सर, सर्वे करना था घर का। भाई होल्ड कीजिएगा एक मिनट। सुनो तैयार हो जाना, डिनर बाहर करने चलेंगे, ठीक है कल, वरना परसों तो बिल्कुल पक्का। जो तुमने अंगूठी दिलाई थी ना वही दिलवाऊंगा तुम्हें परसों। सुनो एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन कर देना, आ जाए यहाँ पर, कई दिन हो गए आए हुए उनको। अब देख भी लो सर। और सुनो डार्लिंग चलना है शिमला नेक्स्ट वीक, तैयार रहना। और सुनो तुम ना अपना सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो, रोटी वोटी मेट बनाएगी। हेलो जी सर बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था। हेलो could I speak to जगत प्लीज? हाँ जी बात कर रहा है। जगत हाय, आपने एनरोल कर लिया है हमारे, मैं साउथेक से बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन अच्छा, या नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सो मुझे बताया था रिसेप्शन पे स्टिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर देखो मैंने पैसे तो दे दिए हैं, समझ सा नहीं आ रहा, ये ठीक तो हो जाएगा? डोंट वरी एट ऑल। लास्ट जो हमारा बैच निकला है, जब से हमारे ये कम्युनिकेशन स्किल्स में उन्होंने इम्प्रूव किया है, अगर वो हमारे ये इस इंस्टीट्यूट में नहीं आते, मैं बाप को बता रहा हूँ, उनको बात करने तक की तमीज नहीं आती। सर एक बात थी, आप माइंड मत करना। या प्लीज। मेरे मम्मी पापा पूछ रहे थे, मतलब ऐसा आप क्या ही सिखाते हो? I'll tell you, वैसे तो क्लास में आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जगत, एक नॉर्मल इंसान और एक जो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है, क्या फर्क हो जाता है उसमें। एक अलग लैंग्वेज होती है, और कुछ चीजें क्या होता है, हम बहुत पुरानी यूज करते हैं अपनी बातचीत में ना, बहुत पुरानी। अच्छा एक बात बताइए, कितने साउंड्स होते हैं हम गलत यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैं एक इसके पूरी प्रॉपर क्लास दी जाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब ये देखिए, अब कितना पुराना हो गया। एंड द वर्स्ट इज, जो मैंने सारे बच्चों के, हमारे यहाँ थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स आए हैं, सबका चेंज करा है एक जमाने से। ये देखिए वेरी ओल्ड। फिर इसमें क्या कर रहे हो? यू कैन यूज अगेन यू आर लाफिंग, बट ओल्ड वाला आपको अंदाजा भी हो गया, मैं मुर्गा कर रहा हूं, लेकिन आपने हंसी पुरानी वाली दे दी। डोंट, आप नया वाला हंसी लाइक दिस। हो कितने प्यारे हैं आप। नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, अब तो समझ ही जाओगे। हेलो, ये राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर मैं आपके बेटे सा से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ। स्कूल से बोल रहे हैं? हाँ जी, का से काम था आपसे, और जा से जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है। काम था? जा से जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सा से सनी की कुछ हरकतें ठा से ठीक नहीं लग रही हैं, और मैं उसका हा से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ, और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जा से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी। भाई साहब ये तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या। सर मैं आप बात से बुरा मत मानना। आया कि आप स्कूल से बोल रहे हो, बात क्या करनी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात से बुरा मत मानना। मैं हा से हिंदी का टीचर हूँ, आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर। यहाँ पे मैं हा से हिंदी सिखाता हूँ, बात से बच्चों को है, तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना खुद। अच्छा
बोलो जी। आप अपने बा से बच्चे पर धा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सा से स्कूल में आ से आपका बच्चा, सा से सबसे बड़ा, शा से शैतान है। भाई साहब ये तो मैं तो मिलके आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं, आज तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं तो सर मैं झा से झूठ बोल रहा हूँ सर। बा से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको सा से सही बताऊं। और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से। क्या लग रहा हूँ? चा से? हाँ, चा से क्या लग रहा हूँ मैं? चा से आप चालाक लग रहे हो मुझे। आप बातों को ना गा से घुमा रहे हो। बेकार की बात किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए सर, मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ। और एक बार बताऊं, आप वाकई में वही हैं चा से। चालाक आदमी। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा सर। जैसे कि हमारी कंपनी ने, मैं जानता हूँ सर इस वक्त आप बिजी होंगे, हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर, ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है। नहीं करना भैया, नहीं करना डाउनलोड। सर मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर, ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्री है क्या? मतलब पे करना फ्री है? कुछ पे नहीं करना सर, एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर। कमाल का फीचर है, ये ने अभी लॉन्च किया है। इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे। पता क्या होता है, आप लोग डलवा देते हो, बाद में ना हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। सर आई प्रॉमिस सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप 1 साल तक भी यूज कर सकते हो सर। मोबाइल का ये ऐप है यार। इसमें अच्छा चलो ये बताओ, इसमें क्या मतलब है, क्या ये ऐप किस बारे में? सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक कमाल का ऐप है सर। ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप, और सर मान के चलिए आपने 1 दिन में 1 घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा, तो मोबाइल में से आवाज आएगी, मालिक जिंदा हो या चल बसे। ये कैसी ऐप है भाई? सर ये ऐप हमारे आरजे नवेद ने बनाई है सर। मैं नवेद समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया मैं। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया सर। सर थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, हाय, इज दैट ऐश्वर्या? यस इट इज। ऐश्वर्या हाय। हाय, हु इज इट? मेरा नाम विक्रांत है एंड प्लीज डोंट माइंड। मेरे को पता चला एंड यू नो मैंने मैट्रिमोनियल पे भी आपका देखा था। मेरे अंकल बता रहे थे कि आपने रिजेक्ट किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन एल्स। सो कैन आई आस्क यू, क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया उस लड़के को? I somehow don't think I can be with him. I can't go out with him. उसकी English, oh my God, so pathetic. I don't know what kind of person is he. Basic English तो आनी चाहिए किसी को. At least he should know basic things. He doesn't know the basic courtesy as well. उसके साथ कोई, how will somebody go out with him? Yeah, he doesn't even know basic things. कौन सा tense कहाँ लगता है? Is, was, I, was, सब इधर उधर जाता है उसका. You know what? He told me that I didn't knew that. Who says that? Yeah, Nobody. Yeah. So now, why have you called? What do you want to know? No, I have seen your profile. So you know, I was wondering. Full stop. Even I am looking for someone, comma, because I am also from a good background. Full stop. So do you think we can meet once? Question mark. Okay, next para. Because when I saw your profile, comma, you were very pretty. Exclamation mark. And do you have extra sheet? Because I want to tell you more. So one day I was thinking, this is incorrect. Do you have whitener, sir? Because I have to rub this. Because I have to. Okay. Do you have thread? Why? Why do you need that? Because जितनी इंग्लिश मैंने बोली है ना, ये सारी लपेट के दूंगा ना शीट में, वो एक्स्ट्रा शीट भी है मैं. And you know what? Question mark. You were talking to RJ Naved. Exclamation mark. हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप। गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप, चाय नहीं पी रहे आज आप? चाय नहीं पी रहा मतलब क्या? मतलब सर पिछले 7 दिन से मैं देख रहा हूँ इसी टाइम आप चाय पीते हैं, आज चाय नहीं पी आपने? एनी प्रॉब्लम सर? भाई कौन रहा है सर? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ सर। यू नो पिछले 7 दिन से हम आपकी हर चीज जानते हैं सर, यू नो डेटा एंड ऑल। तो सर व्हाट हैपेंड, आज चाय क्यों नहीं पी रहे? भाई डेटा तू मेरी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रहा? मैं खुद पी लूंगा थोड़ी देर में। आप पी लेंगे ना, वहाँ पे भी आप वरीड ना, मैंने देखा सेम टाइम हो गया है तो। ओके सर, हैव अ नाइस डे। हेलो मिस्टर जयदीप। हाँ जी मिस्टर जयदीप, लेट मी आस्क यू, ये क्या भाभी का मूड खराब था रात में? क्यों? तू कौन बोल रहा है? फेसबुक से बोल रहा हूँ सर, यू नो डेटा। भैया क्यों परेशान कर रहा है? थी कोई बात थी, हो गई थी, तेरे को या मतलब? नहीं मैं मतलब ऐसे ही देख रहा था, मतलब वी नो ना डेटा एंड ऑल।
हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। मैं तो ऐसी कॉल अरे कर दिया। सुन, हाँ, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस। हेलो मिस्टर जयदीप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो नाक पे आपके दाना निकला है ना, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। इसकी एक ट्यूब आती है मार्केट में। भाई तू फेसबुक वाला बोल रहा है क्या? हाँ, फेसबुक से बोल रहा हूँ। फेसबुक पे ही नीचे आप सर्च करना, आप ना, हमने ट्यूब का भी एक वो डाल रखा है, ठीक है? अरे तू पागल तो ना हो रहा, सबकी जिंदगी में झाग झाग के नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सिर्फ फॉर्म किया अभी, यू नो, डेटा एंड ऑल। ओके ओके, बाय। हेलो, आज आपने पानी कम पिया क्या जयदीप? क्यों? आज टॉयलेट बहुत कम बार गए हैं आप। हमने यहाँ से टोटल गया सिर्फ 3 बार आप टॉयलेट गए। अदरवाइज आप पिछले 15 दिन से आप कम से कम 6 बार टॉयलेट जाते थे। पानी कम पी रहे हैं शायद। अरे तुम मुंह में भी नजर रख रहे हो। इस तरह की बात मत करिए। यू नो, डेटा एंड ऑल, डेटा एंड ऑल। हेलो मिस्टर जयदीप, इस बार आपने अनलिमिटेड पेट्रोल नहीं डलवाया गाड़ी में? एनी प्रॉब्लम? मतलब मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अनलिमिटेड डलाते हैं। फेसबुक से बोल रहे हो? फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी, फेसबुक की। अब जब तेरे पास सारा डेटा है, ये डेटा एंड ऑल, तो मेरे को एक बात और बता दे पता करके। हाँ, तुझे ये बता कि मेरा मूड कैसा लग रहा है? मूड आपका इस टाइम तो फेसबुक के डेटा के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा मेरे को सर। ठीक नहीं लग रहा ना? ना ना ना। हाँ, तो मुझे उस डेटा से ये बता तू मेरे को कि मैं तेरी छोड़ूंगा। देखिए फेसबुक पे सब ज्यादा सुन मेरी बात, दिमाग खराब कर रखा है। फेसबुक से बोल रहा हूँ, डेटा एंड ऑल, डेटा एंड ऑल। मेरी बात सुन तू। सुने सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। भाई तू ना सुधरने का, तेरे से कोई डेटा नहीं छुपा भाई, तू ना सुधरने का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, could I speak to Miss मंदाकिनी? यस स्पीकिंग। हु इज दिस? मंदाकिनी, हाय मंदाकिनी जी, मेरे को मानव ने आपका नंबर दिया था। उन्होंने मेरे को नंबर दिया था और कहा था कि आपसे बात कर लें। यस, आपको किस रिगार्डिंग बात करनी? मुझे मानव जी ने बताया था कि इस सर्वे पे अगर बात करनी है तो मंदाकिनी से करियो। सर्वे बेस्ड कंपनी है, सर्वे करते हैं, तो आपसे 2 मिनट मेरे को आपके लेने थे। एक्चुअली मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, बट ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा मैं, 2 मिनट से ज्यादा लूंगा ही नहीं आपके। आपको बेसिकली बात क्या करनी है? वही आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी कंपनी सर्वे करती है। जब तक लोगों के हम ओपिनियन ना लेला, हम सर्वे की फाइनल रिपोर्ट पे नहीं पहुँचते। सीरियसली कितने सवाल है? तो मुझे आपसे 2-4 सवाल करने थे, आप जिसका आप जवाब दोगे। हाँ जी, बट सर थोड़ा जल्दी, क्योंकि लिटरली मैं बहुत लेट हूँ। आई नो मैडम, ये सर्वे जो है ये खास तौर से लड़कियों के लिए है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। सीरियसली कह रही हूँ, मतलब मैं बहुत अभी बिजी हूँ, बट थोड़ा जल्दी करिए। नहीं, मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं देखिए, मैं कभी ये सर्वे के चक्कर में पड़ी नहीं हूँ एक्चुअली, एंड ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सर्वे है किस बात। मैडम, ये सर्वे ये है, और ये सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि एक नॉर्मल लड़की अपने नॉर्मल तरीके से अगर जीती है, मान लीजिए 60 साल, ठीक है मैडम? हाँ जी। तो 60 साल में से वो अपनी आधी जिंदगी सीरियसली, एक्चुअली, लिटरली, बेसिकली कहने में निकाल देती है। सीरियसली? एक्चुअली मैडम, तो ये बड़ी खतरनाक चीज हो रही है मैडम। लिटरली ऐसा है? लिटरली ऐसा है मैडम। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। भैया मैं, आप माइंड ना करो तो मैं एक्चुअली अभी मुझे फोन रखना है, मैं लिटरली बहुत बिजी, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ एक्चुअली मैं समझ एक्चुअली मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा था, लिटरली बेसिकली मुर्गा बनाया हमने। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on radiomirchi.com. मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो मिस्टर तरुण, आई एम रामामूर्ति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। इधर आया और आपने इंटरव्यू दिया और यू गॉट रिजेक्टेड। आप? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका इंटरव्यू लिया था मिस्टर अभिषेक, तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, राइट? हाँ जी सर। तो मैं अभिषेक का बॉस हूँ, तो हमने क्या किया, आपका रिज्यूमे ना हमने फिर रिकंसिडर और हमने दोबारा सोचा आपके बारे में। वही मैं सोच रहा था, मिस्टर अभिषेक ने, आई डोंट नो क्या उनको फ्लॉ लगा कि उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, मैंने तो दोबारा सोचा आपके बारे में, फिर मैंने ये सोचा कि सही रिजेक्ट किया था आपको। ओके, तो
सर आपने फिर अभी मुझे फोन क्यों करा सर? मैं तो उसके कह रहा था, मैंने कहा कितना लंबा इंटरव्यू चला है, तो अभिषेक आई थिंक कितना चला था? सर लगभग 35-40 मैंने कहा 5 चला मिनट में तुझे फैसला ले लेना चाहिए था। सर बट 5 मिनट में तो मैंने बोला कैसे कहा तूने, गेट आउट बोला है या विल कॉल यू बैक? तो कह रहा है गेट आउट का दिल कर रहा था। मैंने कहा बोल दे, दिल में जो है बोलो ना। बिल्कुल सर, अब अगर मुझे अब आप बार बार ऐसे बोलेंगे तो शायद अब मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होगा, बट सर इट्स ओके। हेलो, हाय, इज दैट तरुण? Yes. Tarun, I'm calling from India. Okay. ये आपको अभी कॉल किया होगा रामा मूर्ति ने। हाँ जी, आपको सर। उसने कहा होगा रिजेक्ट करने के लिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया। सर वो बात हो गई है। आई एम सो सॉरी, बट मैंने कहा रामा मूर्ति आप मेरे को रिज्यूमे दिखाओ। मैंने आपको रिज्यूमे देखा, दोबारा सोचा मैंने, यू नो व्हाट मैंने क्या किया उससे? क्या सर? मैंने कहा बिल्कुल सही किया आपने। सर अगेन सर इट्स एम्बैरेसिंग सर। आप सर अब बार बार मुझे कॉल ना करके ये बोल ना बोले तो अब तक आपको समझ जाना चाहिए। देखिए बेटा, ऐसा है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, मैं नवेद बोल रहा हूँ, और इनकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे परमिशन के बिना आपको रिजेक्ट कर दे। यू आर ऐसी कोशिश करते रहो, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें सिलेक्ट करवाता हूँ कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है, प्लीज सर। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com. Mirchi 98.3. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। Hello. Hi. Hi. Is that Juhi? Yeah, who is this? अपने बारे में तो बताऊंगा। I just wanted to know, आपसे किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? Sorry. आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा, बट टेल मी ना, आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल। सॉरी बट आप कौन बोल रहे हैं और आप कहाँ मैं से बताऊंगा बोल अपने रहे हैं? बारे में, जो मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट टेल मी ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं। नहीं, कहा तो नहीं है वैसे किसी ने। टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए, शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन, इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के ज़माने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए, मैं रखता हूँ फोन, में बाद में बात करूँगा। ओ एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल। यार ये तो भाग गई। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, नेशनल बैंक, मेरे को आपसे ये बात करनी थी, जो मेरे लोन का लास्ट ईयर। हेलो, रॉन्ग नंबर है भाई। बैंक नहीं है ये? और नहीं, रॉन्ग नंबर है यार। सॉरी, मैंने शायद गलती से आपको नंबर मिला दिया है। कौन बोल रहा, कौन है? मैं नीरव बोल रहा हूँ। कौन है? नीरव। वो है किथे तू दस? मैं लंदन। लंदन उठे की करना? लंदन इतने वक्त पे आया। आई एम सॉरी, मैं फोन रखता हूँ अभी, मैंने शायद रॉन्ग नंबर। फोन रख, मेरी गल सुन, तू पैसे खर्च कितने कीते है कि नहीं, तेरे को बचे कितने हैं? आधे खर्च हो गए हैं मेरे से। अद्धे खर्च किहड़े कंजरखाने च करते? अद्धे खर्चे इत्थे तू जा वड़िया लंदन, पूरे कनेडा दे सानू सारे जानदे आ तेरी। नो सर, आई एम नॉट इन कैनेडा, आई एम इन लंदन। उत्थे तेरा प्यो बैठा थे, तेरे लंदन वेखी मैं तेरे आगे छितर मार मार के लियाना लंदन तेनू। आई एम सॉरी, मैं फोन रख रहा हूँ, आई थिंक मैंने रॉन्ग तू नंबर। रख ले, तू मेरी गल सुन, ते रखा ते छितर मारने आगे। गल सुन मेरी पूरी। हेलो, तू सुनदा पिया? मैं फोन कट्टिया नहीं, मैनू टूं दी आवाज नहीं आई हैगी हले। ते गल सुन ले मेरी, जे तू 15-20 दिन दे विच, तैनूं मैं 15 दिन दा टाइम दिंदा, 15 दिनां च इंडिया वापस आ जा, लंदन दी तेरी नाल चुप करके आराम। अज हैगा वा मंगलवार हो गया, अज ऐतवार तक वापस इंडिया आ जा, नहीं छितर मार मार के लियावांगा। मैं दसा, तू मैनूं नंबर दे, नंबर मैनूं अपना फोन नंबर दे, मैं तैनूं कॉल करदा वा। तू मैनूं नंबर दे अपना। मैं नंबर या नंबर इट्स हां, नंबर अपना ही बेटे अपन फड़ा मैनूं मना या माय नंबर इज 41। खलो यार, मैं नंबर ले, तेनू हुण काली बड़ी, पहला भजन दी भी तेनू बड़ी काली है इथों इंडिया चों, हुण नंबर लिखाउण दी बड़ी काली है। 2 मिनट खलो जा, हुण पेन लैण दे मैनू। हां लिखा, बोल। या इट्स 41983983। ये नंबर किस दा? कनाडा दा वा? नहीं, कनाडा नहीं है, ये दिल्ली का, रेडियो मिर्ची दिल्ली का नंबर है।
ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ मैं नावेद के साथ हूँ, रेडियो मिर्ची पे नावेद के साथ हूँ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ओके ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸਣਾ मैं आता हूँ ओके बाय। ਆਹੋ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com। हेलो हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी, मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात शट अप, क्यों निकाल रही हो? चुप रहो तुम। हाँ जी बोलिए बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया शादी को। रोशनी दीदी, मेरी बात सुनो, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे बाहर नहीं। मैंने ये मान लिया कि इनका काम ऐसा है कि इनको ज्यादा बाहर रहना पड़ता है, हर वक्त फोन में रहते हैं। रोशनी दीदी आते जाते मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम किया। चुप रहो, कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। अच्छा मैं रोशनी से बात कोई अच्छा लगता है? मेरे साथ इन्होंने शादी करी है, दूसरों के साथ क्यों फ्लर्ट करते रहते हैं? फिक्र मत करो, मैं इनको समझा देती हूँ। आप एक बार इनको, आप रोशनी दीदी एक बार इनको समझाओ कि ऐसे नहीं करते हैं। जिंदगी काटनी है मैंने इनके साथ। आप मुझे इनसे बात करा दो। बात करें, मैं जा रही हूँ। डार्लिंग मैं बात कर रहा हूँ यार। रोशनी दीदी क्या यार, ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती? आप ऐसी हरकतें मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। वैसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है। आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है? हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार? नहीं मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ, जो औरत तुमसे इतना प्यार करती है ना, तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है उसके दिल दुखाने का। तो मैंने कब बात तो सुनो ना। तुम सुनो मेरी बात। हाँ, ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अच्छा मेरी एक बात सुन लो, बस एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी। ये मैंने भी ले लिया है। आज रात को मिस्ड कॉल मारूं आपको? तो ये कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? मूवी का कोई प्लान? एक सेकंड को, कहीं चलते हैं कहीं, जैसे घूमने जैसे। आप फ्री हो कल? रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू। व्हाट डू यू से? चलें कहीं घूमने, लॉन्ग ड्राइव पे? चल कमीने। रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ। रोशनी दीदी, मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को। हेलो, जरा इधर देखो, मेरी तरफ इधर देखो। अब खींच लिया फोटो, अब सीबीआई को दूंगा मैं। क्या हो गया भैया, काय का फोटो है? दोबारा करो फोन। हेलो, इधर देखो या मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। बस अब पुलिस को दे रहा हूँ, पुलिस को फोटो सारे। इधर देखो ना सही से, इधर देखो। कौन है? किधर को देखो? ये सही है, अब ये दूंगा सीबीआई को, जब पता चलेगा डंडे पड़ेंगे। भैया कौन बोल रहा है? हेलो, अब सीबीआई को दूंगा, पुलिस वालों को दूंगा। और कौन है? अभी इसके अब्बा नहीं है घर में, बताऊं तुझे मैं? कम वक्त किसके अब्बा का फोटो देने नहीं मेरे को, सीबीआई का आपका फोटो देना। चुप रहो। मेरा ही क्यों दे रहा है? मैंने क्या कर दी? मैंने तो कोई बात नहीं। इधर देख रहा हूँ, इधर फोन पे, इधर बताओ। तेरे बाप से निकलवा लूंगी अपने सारे फोटो खींचे जा रहा है औरतों के। कौन बोल रही हो? तेरी अम्मा बोल रही है। मेरे अम्मा। रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, मैं रेडियो पे बोलता हूँ। बिग बॉस में आए वो? बिग बॉस से नहीं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बनाया है मैंने, और आप इस वक्त रेडियो मिर्ची में। रेडियो की
मिर्ची क्या है मेरी मिर्ची? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। रेडियो की मिर्ची से नवेद। हाँ हाँ, बता दूंगी इसके अब्बा को। हाँ, रेडियो की मिर्ची से बता दीजिएगा कि रेडियो की मिर्ची से नवेद का फोन आया था, वो फोटो खींच रहा था। वो सबको जाने ना, वो पहचान लेंगे तुम्हें। भैया आ जाए, भैया भी जाने सबको हमारा। तो आप रेडियो नहीं सुनती? कोई भी रेडियो नहीं सुनती? भैया जाए ना मोटरसाइकिल पे, हाँ। वो सुने रेडियो क्या रेडियो मिर्ची क्या हाँ, है? रेडियो की मिर्ची। हाँ, एक छोटा वो टूट गया, अब फिर दूसरा कहाँ ले नया मिर्ची का रेडियो। आपको मुर्गा बनाया है। मैं रोज किसी को परेशान करता हूँ, मैं मुर्गा बनाता हूँ। इसके अब्बा आ जाएंगे भैया के, हाँ। उनको बता दूंगी रेडियो की मिर्ची से क्या कहूँ। आप समझ नहीं रही, उनसे कुछ कहना ही नहीं है। मैंने आपको कॉल किया था इसलिए। ना भैया, मैं ना कुछ छुपाऊं उनसे, नहीं, आते ही बता दूंगी। नहीं, उनको रेडियो की मिर्ची से फोन आया था, नवेद का फोन आया था। मेरा नाम नवेद है, ठीक है? तो तुम कुछ लोग है फिर हम हमारे इनसे। मैंने सिर्फ आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था। हमारी तुमसे कुछ जान पहचान है? जान पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं है। तो फिर हमें क्यों बना रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी को भी बना देता हूँ। हाँ, क्या पता बताया, क्या बताऊँ इसके अब्बा को? अब्बा को मत बताइए, आप अब्बा को मत बताइए, बस ये बोल दीजिएगा उनको कि रेडियो मिर्ची से फोन आया था। कर रहा है, अब्बा को क्यों ना बताऊँ? अब्बा को बता दीजिएगा, आप अब्बा को बता दीजिए, उनसे कह दीजिए। इतनी देर तक गैर मर्दुआ बात कर रहा है, इन्हों के अब्बा को भी ना बताओ। अरे अब्बा को बता दीजिएगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपसे कि अब्बा को नहीं बताना। सब खराब कर रहा है, हड़िया चली हुई है मेरी। कितनी देर हो गई तो मिर्चों की रेडियो की मिर्चों से जनक कौन सा रेडियो? चल फोन रख। हेलो। गोपाल जी, इसने आप बोल रहे हो? I'm so sorry। इस वक्त आपको फोन किया। कौन बोल रही है? स्नेहा बोल रही हूँ गोपाल जी। मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगी। मुझे आपका नंबर दिया था वीरेंद्र ने, उन्होंने कहा था कि आप एक अच्छे सज्जन हैं, लोगों को समझा देते हैं। ओके। गोपाल जी, सुबह मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई। जी बताइए से मेरी क्या गलती है? हफ्ते में किस बात पे हुई लड़ाई? मैं बताती हूँ। मैं हफ्ते में सिर्फ 17 बार पार्लर जाती हूँ, उस पे मुंह बना रहे, कह रहे हैं कि क्यों जाती हूँ। ओके। मैंने ये कहा कि सुनो, तो मुझे सैलरी मिलती है, मेरे पास रखवा दिया करो, खर्चे के लिए पैसे चाहिए मुझसे ले लिया करो। तो डांट रहे मुझे जब से। दोनों के साथ बैठ के हो सकती है, फोन पे नहीं, फोन पे मैं समझती हूँ, पास में उनसे क्या बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये बताइए कहाँ तक जायज है? किटी पार्टी हमारे यहाँ हफ्ते में मैं सिर्फ 7 बार रखती हूँ। मैंने कहा चलो यार ज्यादा मत करो, उस पे भी कह रहे हैं कि तुमने मेरा खून पी रखा है। तो 7 times in a week you are having kitty party? गोपाल जी, मैं उनका ख्याल भी तो रखती हूँ। तो एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं जरूर लूंगी। मैंने ये कहा तुम ऑफिस से आते हो, कम से कम बच्चों ने पॉटी कर रखी होती है, उनके डायपर चेंज कर दिया करो, ये देख लिया करो आटा गुना हुआ या नहीं, ये देख लिया करो कि दाल में भगार आया या नहीं। तो मुझ पे चिल्ला रहे कि कैसे बात कर रही हो। अब आप ये सोचिए, एक दिन बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे, जोक मार रहे थे एक दूसरे पे। मैंने कहा एक काम करिए, जब बैठे हुए बातें करे हुए, भिंडी कटी नहीं है, उठा के भिंडी काट लीजिए। तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने पता नहीं क्या कह दिया गोपाल जी। मार्केट में जा रहे थे, मेरी सहेली मिल गई। मैंने कहा जरा सहेली मिल गई है, उससे जरा हाय हेलो कर लो, उसके हाथ में सामान बहुत है, तुम पकड़वा के निकाल दो। तो ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या जुल्म कर दिया। सब बातें होती रहती हैं, इट्स नॉर्मल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ दिन लगते हैं सेटलमेंट होने में। नहीं, मुझे मालूम है, आप सही कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में ये सब चीजें लगी रहती हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब इस लाश का क्या करूं मैं? क्या करूं इस लाश का? ये भी मैं ही करूं? सारे काम एक तो मुझ पे थोप। कहाँ गए गोपाल जी? कम बैक, एक तो पति चले गए, ऊपर से ये भी भाग गए। हेलो। एक तो ऐसे एंगल से मरे, कौन बोल रही है? क्या उठाना भी मुश्किल हो रहा है। लाश का क्या करूं मैं? तोहमत मत लगाइए। बोल रही हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। गोपाल जी मेरी बात सुनेंगे? गोपाल जी, हेलो गोपाल जी। कौन? गोपाल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया है। अब सब ठीक है गोपाल जी, मैं यही चाहता था कि यही हो।
इस लाश का तो मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन इस मुर्गे का क्या करूं? मुझसे कह रहे हैं, गोपाल का मुर्गा बनाओ जाके। Radio Mirchi 98.3 FM presents. एक तो मुर्गा बनाने में वैसी मजा आता है, और किसी इंसान की जब शादी होने वाली हो तो मजा होता है दुगना। मिलाओ फोन। हेलो, इज दैट रघु? जी हाँ, बोल रहा हूँ। रघु बेटे, हाय। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपका प्रोफाइल देखा था बेटा, आप शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात कर लूँ बेटे। सो मैंने सोचा, हाउ आर यू बेटे? आई एम फाइन सर। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? बेटा मैं रघु बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी शादी की बात करनी थी। एक्चुअली बबली के रिश्ते की मैं आपसे चाह रहा था बात। वैसे तो हर इंसान अपनी तारीफ करता है, लेकिन बबली पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, और बबली ने जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, जो उसमें खूबियाँ हैं, वो मतलब काबिल तारीफ़ है। तो बेटा मैं चाह रहा था कि अगर ये रिश्ता हो जाए, आप बुरा मत मानना, अगर ये रिश्ता हो जाए बबली का और आपका, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटा मैं ये पूछना चाह रहा था, व्हाट डू यू डू बेटा? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट इज ग्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं मतलब हमारी बबली का भी शुरू से ये था कि मैं अगर शादी करूँ तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मेरे को इतना कहती थी कि मैं शादी करूँगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। बेटा ये देखो, ऊपर वाला जोड़िया बनाता है, उसको शुरू से ही लग रहा था, और आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यार इसको। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बबली में खाना बनाना है, बबली की क्वालिटीज़, नौकरी करना, ये सारी चीज़ें उसकी बड़ी कमाल की है। Can I meet her? Why not? मैं तो कहता हूँ लड़का लड़की शादी से पहले अगर मिल ले, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे को जान ले, दिलों की बात कह ले। बेटे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो बेटा मैं तो इस बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ। What's the full name? बबली छाबड़ा बेटे, पूरा नाम है उसका बबली छाबड़ा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ आप एक बार अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करो कि आपकी जब शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं, देन व्हाई नॉट बबली, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ बबली को। One more point I want to make it clear कि बबली जी को भी आप बता दीजिएगा कि शादी जो भी होगी वो सबकी मर्जी से मैं चाहता हूँ, मतलब ऑल रिलेटिव्स। ठीक है बेटा, होने भी ऐसी चाहिए, होनी भी। ये शादी दो इंसानों की नहीं होती, मेरा मानना ये है शादी होती है दो खानदानों की। आपस में खानदान मिले, बैठे, माँ बाप से बात करे, जब जाके शादी होती है बेटे। मैं तो इस बात में बड़ा बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ बेटे। आप कौन बोल रहे हैं वैसे बबली के? मैं बबली का पति बोल रहा हूँ। इसने मेरा इतना खून पिया है, इतना खून पिया है रघु, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। और मैंने कसम खा ली थी कि तेरी शादी किसी और से कराऊंगा। घर में घुसता हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर देती है। मेरे से कहती है कि आपको मैं ठीक कर दूंगी। मेरे जब से शादी हुई है इसने मेरे जीवन में आग लगा दी है। तो बबली से शादी कर ले, एक बार कर ले। मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो हेलो, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? मैं सब मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी अपनी पत्नी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी शादी का देखा, मैंने कहा चलो बच्चे से बात करते हैं। रघु मेरी बात सुनो यार, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। और मुझे पता चला कि तुम शादी करना चाह रहे थे, तो क्यों ना मेरी बीवी से कर लो बबली। मेरा खून पी रखा है यार उसने। रघु आप वो दिल्ली के डॉन नवीद? हाँ सर, मैं दिल्ली का डॉन नवीद बोल रहा हूँ। मुर्गा बनाया मैंने आपका, थैंक यू सो मच। एंड जल्दी शादी करो, मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगा। दिल्ली के डॉन नवीद ने सनसेट समोसा में क्या पकाया? हेलो, वैलेंटाइंस के लिए मुझे गर्लफ्रेंड को कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करने थे। कब चला सकते हैं आप? रेडियो मिर्ची की अभी स्कीम है, अगर अब वो कर लेते हैं ना गाना, हाँ, तो 14 को चल जाएगा। मतलब कैन यू प्लीज प्ले? यस सर, कोई कि आप इश्क सूफियाना चला सकते हैं? सर इश्क सूफियाना तो अभी नहीं पड़ा हुआ है। इश्क सूफियाना जो भी मैं कहना चाहूँ, आपको मैं पूरा ब्राउजर बता दूं, पूरी लिस्ट। ओके, एक सेकंड सर, ये देख लीजिए सर। सी कंपनी नहीं, ये नहीं, दूसरा
ये तो नवेद को बुलाइए ना। सुनना है आप, मेरे को बताओ ना, बड़ा क्यों रहे हो आप? मैंने बताया ना आपको 2 गाने। वो नहीं है तो मैं क्या करूं सर? ये चला दूं? I love my India. याद है तो नवेद को बुलाइए। तो आप ये आपके पास सिंपल, आप मना कर दो। नहीं मना, इंडे पे आपको गाना चाहिए, ये ले लो, ले लो। होली रे होली, ये ले लो आप, ये भी चल रहा है वैलेंटाइन। जो भी मैं गाना चाहूं बर्बाद करे गाने मेरे। सॉरी कर दो यार फोन करके उनको। सनसेट समोसा दिल्ली के डॉन नवेद के साथ मंडे टू सैटरडे शाम 5 से 9 ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप भाई, कौन बोल रही है? प्रदीप भाई मैं संतोष की वाइफ बोल। संतोष जी की वाइफ? अच्छा अच्छा अच्छा, भाभी जी नमस्कार। आज पहली बार आपसे बात हो रही है। से आप एक तो आते नहीं है घर, अब तो मेरे ख्याल से संतोष से भी आपका मिलना जुलना कम हो गया है। थिंक वो असल में पहले हम एक ही ऑफिस में थे, अब मैंने वहाँ से छोड़ दिया है। लेकिन अभी इनफैक्ट लास्ट वीक हम इधर नोएडा में मिले भी थे अट्टा पे। हाँ, मुझे एक बार बता रहे थे कि मेरी संतोष से, मेरी प्रदीप से बात हुई थी, अट्टा पे मिले थे, तो मैंने कहा घर लाना था। अच्छा भाभी जी, कभी होगा तो आएंगे जरूर, आपके हाथ का बना हुआ खाना भी खाएंगे। मैंने आपको किसी दूसरे काम के लिए फोन किया था। हाँ बोलिए। संतोष के दोस्त रह चुके हैं, अभी तो मिलना जुलना कम है। आप एंड आई एम सो अपसेट। नहीं है कि हम दोस्त नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप कोई बात है तो बताइए। बट आई एम सो अपसेट, आप शादी में भी नहीं आए। शादी में मैं एक्चुअली यहाँ पर था नहीं उस वक्त। मुझे प्रदीप आपसे थोड़ी सी हेल्प ये लेनी थी। मैं इस बात को कहने में पता नहीं मुझ में खौफ भी बैठा हुआ है, मैं डर भी बहुत रही हूँ। पता नहीं अगर मैं ये बात संतोष को बताऊंगी तो वो कहीं डांटे ना या गुस्सा ना हो जाए, या डर लग रहा है कि मैं अगर उनको ये बात बताऊंगी तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। मुझ में पता नहीं क्यों खौफ सा बैठा हुआ है, कहीं उनको बुरा ना लगे। तो मैंने सोचा आपसे पहले पूछ लूं। बात क्या है? कुछ नुकसान हो गया? कुछ नहीं, नुकसान कोई नहीं हुआ है, ना लड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है कि उनको कैसे बोलूं। आप एक बार मुझे बताइए कि मतलब क्या बात है, मैं उसे बता दूं। प्रदीप जी, आई एम प्रेग्नेंट। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अगर संतोष को बताती हूँ कि तो कहीं नाराज ना हो जाए, या कहीं बुरा ना माने, या डांट ना दे मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। मैं समझ में ये नहीं आ रहा कि संतोष क्यों नाराज होगा। संतोष का बताओगी तो वो तो उछला कूदा फिरेगा। लेकिन आप मुझे डर है। मतलब डर क्यों नहीं है आप? जब भगवान उसे बच्चा दे रहा है तो वो आखिर अपने बच्चे से क्यों नाराज होगा? वही नहीं, हम दोनों का ही बच्चा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि बताऊंगी तो कहीं डांट ना दे। मैं बताऊंगा तो वो जो मुझे डांटेगा, आपको भी डांटेगा कि तुझे पहले बताया, मुझे बाद में बताया। वरना मैं मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, उसको कितनी होगी? नहीं, बताना मैं ही चाह रही हूँ, बस मुझे ये लग रहा था कि डांटे ना कहीं। नहीं डांटेगा क्यों भाभी? क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी, पापा को बताया था तो 2 घंटे डांटा था उन्होंने, और इतने नाराज रहे थे, 3 दिन तक नाराज रहे थे। शादी से 5 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, जब मैंने अपने पापा को बताया था तो बहुत नाराज हुए थे। तो मुझे यही लग रहा था कि यार कहीं ये भी नाराज ना हो जाए। तो अभी तो नहीं आएगा ना इसको गुस्सा? पापा को तो बहुत आया था। पापा ने तो ये कहा था कि तू पागल है, तूने कुछ सोचा नहीं। अच्छा, ये वो उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही है? ये अपने संतोष की जॉब ठीक चल रही है। मैं सोचा मैं आपसे पूछ लूं, तो ये पापा की तरह ये तो नाराज नहीं होगा ना, क्योंकि आपका दोस्त रह चुका है। वो कुछ कह रहा था ना, ये अपनी जॉब के लिए चेंज करने के लिए कह रहा था कुछ। नहीं, मेरी बात हुई थी उसके लिए। कह रहा है अभी तो उन्होंने कहा अभी तो कोई प्लान है नहीं, लेकिन देख रहे हैं कहीं जॉब। ये बुरा तो नहीं मानेगा ना पापा की तरह? शायद बाहर जाने का भी कुछ वो हो रहा था। बाहर जाने का बीच में था, लेकिन अभी तो कैंसिल कर दिया वो। स्टिल आई एम थिंकिंग कहीं यार ऐसा ना हो मैं बताऊं तो वो नाराज हो जाए, इसलिए मैंने फोन किया आपको। अब लाइट आपके यहाँ सही आ रही है भाभी जी? लाइट हमारे यहाँ इतनी जा रही है, एक तो गर्मी इतनी है, फिर एसी बंद हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, तो इतना बुरा लगता है। लाइट तो पता नहीं ऐसी है, आपको पता ही है। आई एम स्टिल कंफ्यूज। ठीक है भाभी जी, मैं फिर रखता हूँ फोन। आप फिर संतोष को बताई देना। डांटेगा तो नहीं? नहीं डांटेगा नहीं। पापा ने तो इतना डांटा था 6 साल पहले। अरे पापा ने डांटा था तो छोड़ो, अब मैं कह रहा हूँ ना, ये नहीं डांटेगा। ये नहीं डांटेगा ना?
मेरे को यही तो डर है, पापा ने इतना डांटा था, मैं डर रही हूँ ना इसलिए, पापा ने डांटा था बहुत। भाई ये नहीं डांटेगा तो मैं बता दूं, तो पापा ने डांटा था यार, आप ये नहीं समझ रहे हैं। हाँ, ये भी क्लियर हो गया ना, पापा ने डांटा था। हाँ तो ये तो नहीं डांटेगा। अरे यार मैं रख रहा हूँ फोन।